हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भूमंडलीय विश्व का बनना। भूमंडलीय विश्व का बनना, भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी। पृथ्वी पर विश्व किस तरह से बना हुआ सारी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि पहले क्या था, अभी आज हम लोग का पता चल रहा अमेरिका कहाँ है ना, यूरोप में कितने देश है पहले, लेकिन पहले ऐसे पता नहीं था। भारत के लोग को भारत के अलावा कोई चीज पता नहीं था। हम पढ़ेंगे कि हर एक देश को खोज किया गया, क्या किया गया, खोजा गया है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से सभी एक देश से दूसरे देश पर आया, कौन सा सामान मतलब कौन सा फसल था भारत में नहीं उगता था वो भारत लाया गया, भारत से दूसरा देश भी लेके गया गया, है ना। ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के विश्व पर प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ, ठीक है, तो विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो औद्योगिक क्रांति जो है वो 18वीं शताब्दी में, ठीक है, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लैंड से प्रारंभ हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य यानी कि बीच में, या तो होगा 1740-45 ऐसे होगा। 18वीं सदी के मध्य में कहाँ से स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ इंग्लैंड से शुरू हुआ था। इसके विश्व पर प्रभाव इस प्रकार थे, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुआ था उसका प्रभाव इस प्रकार है। सबसे पहले उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। मशीनों के प्रयोग से उत्पादन की कई गुना बढ़ गया। यानी कि मशीन जब आया गया है ना, इंग्लैंड में जब मशीन लाया गया तो उत्पादन जो होता था उसमें वृद्धि हो गया। जैसे कि अभी खेती होता है ना, खेती में पहले लोग हल्ला नहीं करो, पहले खेती क्या करते थे लोग, आराम से मतलब हाथों से हल बैल से करता था, है ना। तो धीरे धीरे अब क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर से क्या होता है, जो खेत नहीं जोत सकते थे हल बैल से वो भी खेत जोताने लगा, है ना। तो उससे फसल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। उसी तरह से जब मशीन आ गया तो उत्पादन में वृद्धि हुआ। दूसरा, परिवहन और संचार का विकास। रेलवे, जहाज और टेलीग्राफ के विकास से व्यापार आसान हो गया। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना आसान हो गया जब रेलवे चल गया। पहले बैलगाड़ी से लेकर जाता था, बैलगाड़ी से कितना दूर तक लेके जाता है ना। तो रेलवे जब चल गया, जहाज चल गया, ठीक है, और टेलीग्राफ के विकास से व्यापार क्या हो गया, आसान हो गया। जब पहले अगर व्यापार ही नहीं होता था, जब सामान नहीं जाएगा दूसरी जगह, तो कोई व्यापारी करेगा, मतलब फसल उत्पादन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उसका सामान तो खराब हो जाएगा। लेकिन जब रेलवे आ गया, बाकी आगे साधन जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगा, तो क्या हुआ, उसमें भी उत्पादन लोग बढ़ाने लगा, ताकि लोग क्या करें, अपने सामान को दूर दूर तक भेज सके और ज्यादा मुनाफा कमाए। फिर आ गया शहरों का विकास, और धीरे धीरे क्या होने लगा, शहर का विकास होने लगा। उद्योगों के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर आकर्षित हुए, और उद्योग के कारण, फैक्ट्रियों के कारण क्या हुआ, लोग ग्रामीण जो ग्राम में रहने वाले लोग थे वो धीरे धीरे कहाँ चले गए, शहर चला गया। फिर आता है उपनिवेशवाद का विस्तार। यूरोपीय देशों ने कच्चे माल लाने और माल बेचने हेतु क्या किया, उपनिवेश बनाए। उसने क्या किया, कच्चा माल लाना और फिर अपना माल तैयार करके बेचना, उसके लिए उसने क्या किया, उपनिवेश बनाए। ठीक है, नए सामाजिक वर्ग, पूंजीपति और मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। नए सामाजिक वर्ग यानी कि पूंजीपति जो पैसा लगाने वाले लोग हो गया वो पूंजीपति कहलाने लगा। ठीक है, मजदूर वर्ग और जो गरीब था जिसके पास कुछ नहीं था वो मजदूर, यानी कि दोनों में क्या हो गया, वर्ग का जन्म हुआ। जिसने बाद में श्रमिक आंदोलन को जन्म दिया। जिसने बाद में किसका आंदोलन दिया, श्रमिक आंदोलन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज विश्व व्यापार को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी कि अमेरिका की खोज कब हुआ, और अमेरिका का जब खोज हुआ तो उसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है, तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज कब हुआ था, 1492 ईस्वी में। किसने किया था, कोलंबस ने किया था, अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका में सोने, चांदी, तंबाकू, आलू, मक्का जैसी फसलें यूरोप पहुंचे। अमेरिका में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता था, सोना चांदी। अभी भी अमेरिका अमीर देश है, वहाँ सबसे ज्यादा सोना चांदी पाया जाता था। आलू जो हम लोग खाते हैं वो आलू भी वहीं से आया हुआ है। ठीक है, तंबाकू, आलू, मक्का जैसी पहले यूरोप पहुंची। उधर 2 साल का ये सब यूरोप पहुंची। ठीक है, अफ्रीका से दासों का अमेरिका लाकर बागानों में काम कराया जाने लगा। यानी कि अफ्रीका में जो दासों लोग थे, जो कमजोर लोग था, जो गरीब लोग था, उसको क्या किया, अमेरिका ला करके अमेरिका के बागानों में ला करके काम कराने लगा। ठीक है, अमेरिका की खोज से यूरोप की आर्थिक शक्ति और उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ। जैसे अमेरिका की खोज हुआ तो अमेरिका की खोज से किसको फायदा हुआ, यूरोप को फायदा हुआ, और वहाँ क्या हुआ, आर्थिक शक्ति और उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ। उपनिवेशवाद का एशिया और अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा। उपनिवेशवाद जो बना, यानी कि जो व्यापारी लोग जो बना, व्यापार करने लगा एक जगह से दूसरी जगह, उससे एशिया और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आर्थिक शोषण, सबसे पहले क्या हुआ, आर्थिक शोषण। उपनिवेश के कच्चा माल लिया गया और अपने देश का माल बेचा गया। उसने क्या किया,
हमारे देश में आया, जैसे भारत ही आया, भारत से आकर के क्या करने लगा, कच्चा माल लेकर के जाने लगा और अपना शहर का जो बनाया हुआ माल है वो आकर के क्या करने लगा, बेचने लगा। दूसरा पड़ा संस्कृति प्रभाव, शिक्षा भाषा और धर्म में यूरोपीय प्रभाव पड़ा, शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा, ठीक है, यूरोपीय धर्म और यूरोपीय प्रभाव पड़ा। कृषि में बदलाव, और धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि में बदलाव हुआ। नकदी फसलें, नकदी फसलें किसे बोलते हैं, जिसमें तुरंत पैसा मिलता है, ठीक है। तो नील, कपास, गन्ना उगाने पर जोर दिया गया, यानी कि जो नकदी फसल होता है जिसमें ज्यादा पैसा मिलता है और जो तुरंत पैसा मिलता है, जैसे कि नील, कपास, गन्ना, ये सब पर क्या करने लगा, उगाने पर जोर देने लगा। राजनीतिक गुलामी, एशिया और अफ्रीका के देशों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी, और इसी कारण क्या हुआ कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के जो देश थे उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी। हमारा भारत भी क्या था, एशिया का एक देश था, एशिया का देश था। यहाँ कौन आया, अंग्रेज लोग आया था, किस लिए, उपनिवेशवाद के तौर पर आया था, व्यापारी करने के लिए आया था, और उसने धीरे धीरे क्या किया, हमारे भारत पर कब्जा कर दिया था। इसी तरह से क्या किया, हमारा भारत जो पहले से स्वतंत्र था और फिर से गुलाम बन गया था, और इसी तरह से एशिया और यूरोप के बहुत सारे देश गुलाम हो गया था, यानी कि स्वतंत्रता खो दिया।